नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महिला आरक्षण में देरी करने पर घिरी सरकार, जयराम रमेश बोले पीएम मोदी महिलाओं से मांगे माफ़ी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा। पोखरण में भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन, अपाचे हेलीकॉप्टर ने दिखाई ताकत। और स्मार्ट मीटर विवाद पर सख्त हुए सीएम योगी, बोले बिना गलती किसी का कनेक्शन न काटें। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक के लागू होने में देरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मुद्दे पर यू टर्न लिया है और इसे अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद को महिला आरक्षण का चैंपियन बताने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम रमेश ने मांग की कि पीएम मोदी देश की महिलाओं से माफ़ी मांगे। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने इस कानून को जनगणना और परिसीमन से जोड़कर जानबूझकर लागू करने में देरी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके दिल्ली स्थित आवास पर भारी मात्रा में जले हुए नोट मिलने के बाद उनके खिलाफ आंतरिक जांच चल रही थी। इस घटना के बाद उन्हें दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया था और न्यायिक कार्य से अलग रखा गया था। उनके खिलाफ महाभियोग की प्रतिक्रिया पर भी चर्चा चल रही है और संसद में उन्हें हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। फिलहाल उनके मामले की जांच आंतरिक समिति द्वारा जारी है। भारतीय सेना ने पोखरण फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र नामक लाइव फायरिंग अभ्यास किया। इस दौरान भारतीय सेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास में बोइंग AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की युद्ध क्षमता को दिखाया गया। अपाचे हेलीकॉप्टर ने हेलफायर मिसाइल, रॉकेट और गन सिस्टम से सटीक हमले करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा। यह अभ्यास नेटवर्क केंद्रित युद्ध प्रणाली और उच्च सटीकता पर सेना के फोकस को दर्शाता है। इस दौरान पायलटों और ग्राउंड क्रू के बीच ऑपरेशन तैयारी और तालमेल की भी जांच की गई। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर मिल रही शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए, विशेष समिति बनाकर पूरे मामले की जांच करने को कहा और स्पष्ट किया कि बिना किसी गलती के किसी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाए। बैठक में उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ता ईमानदार होता है और सही बिल मिलने पर भुगतान करता है। सीएम ने ऊर्जा मंत्री और पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को फील्ड पर जाकर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के तिलक नगर में बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा के पिता तरुण राज अरोड़ा की कार एक बाइक से टकरा गई। हादसे में कोई हाथाहाथ तो नहीं हुआ, लेकिन बाइक सवारों ने गुस्से में कार के शीशे और बोनट पर हमला कर दिया। घटना 7 अप्रैल रात मॉल रोड पर हुई, जहां बहस के दौरान आरोपियों ने कार को नुकसान पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। बाद में आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की जांच अब जारी है। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन निवेशकों के लिए खुशियों भरा रहा। पिछले दिन की गिरावट के बाद बाजार ने शानदार वापसी की, जिससे कारोबार की शुरुआत ही मजबूती के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 521 अंक चढ़कर 77,153 पर पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 170 अंकों
की तेजी के साथ 23,946 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। बैंक निफ्टी में भी 718 अंकों की बढ़त दर्ज हुई और यह 55,540 पर पहुंचा। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे आनंद अंबानी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर उन्हें कई फिल्मी सितारों ने शुभकामनाएं दी। सलमान खान ने भी खास अंदाज में उन्हें बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। उन्होंने आनंद के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा कि लिख लो, ये आदमी देश को भी उठाएगा, और उन्हें दिल और दिमाग का अंबानी बताया। सलमान ने आनंद को अपना छोटा भाई बताते हुए उनकी तारीफ में प्योर सोल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। लखनऊ सुपर जायंट्स को आईपीएल सीरीज के बीच बड़ा झटका लगा। श्रीलंका के स्टार लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। फ्रेंचाइजी ने पुष्टि की कि फरवरी में लगी हैमस्ट्रिंग चोट से वे अभी तक पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। टीम के वैश्विक निदेशक टॉम मूडी ने बताया कि हसरंगा उपलब्ध नहीं होंगे और उनकी जगह अगले 24 से 48 घंटों में नए खिलाड़ी की घोषणा की जाएगी। हसरंगा पिछले करीब 2 महीनों से क्रिकेट से दूर हैं और फिलहाल गेंदबाजी करने में भी असमर्थ हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।